हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 113 है दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों 112 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है। अगर आपने ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी दिन की तरह इसमें भी दोस्तों इस वीडियो में हम शामिल करेंगे 50 MCQ क्वेश्चन, जो कि आपका जीके होता है इसमें। इसके बाद आपका जीएस होता है। इसके बाद करंट का भी अच्छी खासी पार्ट्स होता है। तो ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन श्योर बनता है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग ये देख लिए होंगे कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। देखिए दोस्तों, योजना आयोग अब जो है कि ये ख़त्म कर दिया गया है। अब आ गया आपका नीति आयोग इनके जगह। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है तो मैं इसलिए इसको शामिल किया हूँ। तो देखिए, बनाई जा चुकी कितने बार अब तक में, तो 12 बार। कितना बार? तो 12 बार टोटल अब तक में पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा की बात करेंगे दोस्तों तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो 12 से 17 तक थी। इस योजना का केंद्र बिंदु तीव्र तीव्र धारणीय और आर्थिक समावेशी विकास है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि जो लास्ट या 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसका विषय क्या था, या उसका केंद्र बिंदु का तीव्र धारणीय और आर्थिक समावेशी विकास इसका उद्देश्य था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट से है और ये अच्छे खासी क्वेश्चन है। पूछा गया है दोस्तों इसमें 2 नंबर में, पुस्तक प्राइस ऑफ द मोदी ईयर के लेखक है। प्राइस ऑफ द मोदी ईयर के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है आकार पटेल। कौन लिखा है दोस्तों? आकार पटेल लिखा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 3 नंबर में, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को दोस्तों जो मनाया जाता है ये आपका राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में स्क्रीन पे शो हो रहा है। पूछा गया दोस्तों 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 2022 में वर्चुअल तरीके से किस राज्य या संघ क्षेत्र में मेजबानी संपन्न हुआ? तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 22 में जो हुआ था दोस्तों, इसका जो संपन्न हुआ था ये वर्चुअल तरीके से पुडुचेरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पुडुचेरी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 5 नंबर में, सामुदायिक विकास या कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है दोस्तों, ये कब से शुरुआत हुआ था इसका? तो इसका शुरुआत जो हुआ था दोस्तों 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 6 नंबर में, पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इनमें से आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए के संथानम जो है पंचायती राज पर चुनाव जो पंचायती राज चुनाव गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 7 नंबर में, मिस वर्ल्ड 2022 के विजेता 37 वर्षीय साइलिन फोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ये जो साइलिन फोर्ड है दोस्तों, ये 2022 का मिस वर्ल्ड खिताब जीती है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो ये आपको ये भी याद रखना है कि 2022 का जो है मिस वर्ल्ड कौन बनी है? साइलिन फोर्ड बनी है। अब यहाँ पे पूछा है किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों देश से संबंधित है आपका अमेरिका। कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है दोस्तों, सबसे पुराना अगर विश्वविद्यालय की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका पटना विश्वविद्यालय है। तो इनका स्थापना कब हुआ था? तो इनका स्थापना हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है।
लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? यहाँ पे प्रथम कुलपति का बात चल रहा है। जो चीज़ प्रथम है होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की बात करेंगे तो दोस्तों ये था आपका कौन? जॉर्ज जे जिनिंग्स। कौन था? जॉर्ज जे जिनिंग्स जो है प्रथम कुलपति था। कहाँ का? पटना विश्वविद्यालय का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 9 नंबर में, पटना के प्रथम कुलपति तो ये आपको बता ही दिए थे। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर में पूछा गया है आपसे, भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है? तो कौन सा राज्य में दोस्तों, ये आपको बताना है, सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे प्रस्तावित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 11 नंबर में, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये कहाँ से चुने गए थे दोस्तों? सीधा सीधा इस क्वेश्चन का संबंध ये होता है, ये कहाँ से चुने गए थे? तो पश्चिम बंगाल से ये चुने गए थे। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, और यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 2008 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में स्थापित हुई। तो कब हुआ? सबसे पहले तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? लंदन में जो हुआ था ये हुआ था 1908 में। ये याद रखना है आपको। इसके बाद यह इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि स्थापित हुई थी, किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, और 1908 में हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी दोस्तों? तो ये बनाया था आपका दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्री इंडियन लीजन जो सेना बनाई गई थी। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 14 नंबर में, भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलन भूमि क्षेत्र है। तो कितना क्षेत्र है दोस्तों? देखिए भारत में जो है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की 33% वन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही चर्चा में रहा था, और एक करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन है। 15 नंबर का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर, 17 सितंबर के जो है हमारे पीएम का जन्मदिन है दोस्तों, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ेंगे? तो ये छोड़ा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो उससे पहले का ये क्वेश्चन है, छोड़ने वाला था लेकिन छोड़ा चला गया है। तो ये दोस्तों कौन सा पार्क है इसमें से? ये कुनू नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 16 नंबर में, लाल सलाम एक उपन्यास किसकी कृति है? जो लाल सलाम है दोस्तों, ये उपन्यास किसकी कृति है? तो अगर इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर ध्यान से ऑप्शन देखेंगे तो ये स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई उपन्यास है लाल सलाम। किसका द्वारा? स्मृति ईरानी के द्वारा, एक जबकि एक वर्तमान में एक मंत्री है ये। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 17 नंबर का, सड़क पर रहने वाले बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की ऑनलाइन निगरानी और डिजिटल रियल टाइम निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए दोस्तों, जो सड़क पर आवारा बच्चे घूमते हैं, ठीक है, जिसका कि कोई अनाथ है या किसी को घर छोड़ दिया है, तो उनके संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों बाल स्वराज पोर्टल। कौन सा पोर्टल? बाल स्वराज पोर्टल। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 18 नंबर में, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये जो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये राज्य है आपका राजस्थान। याद रखिएगा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ये। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 19 नंबर में, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? ये शुभंकर अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, जो ओलंपिक होते हैं तो इनके शुभंकर आपको याद रखना है। तो ये शुभंकर जो था दोस्तों ये था मिराई तोबा। क्या था दोस्तों? 20 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये बात गलत है। उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में,
लंपी वायरस मुख्य रूप से किस जानवर को प्रभावित करता है? ये लंपी वायरस की बात चल रहा है दोस्तों, और खास करके जो राजस्थान मध्य प्रदेश वगैरह में था, यहाँ पे बहुत कोहराम मचा दिया था। तो कहता है किस जानवर को प्रभावित करता है, तो ये गाय को अक्सर प्रभावित करता है दोस्तों, ज़्यादातर प्रभावित इन्हीं से बीमारी से हुआ था, बहुत क्षति हुआ था वहाँ पे। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 22 नंबर में कि मरो उपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो मरो उपरांत जो भारत रत्न दिया गया था, ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम दिया गया था, यानी प्रथम जो मरो उपरांत दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इनको जो मिला था रत्न, भारत रत्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 23 नंबर का। कथा के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पे मिलान गलत है, तो और इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है दोस्तों कि कौन में मिलान गलत है। तो अगर हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में विद्युत बल्ब, सही है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा डायनमो कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा विद्युत सेल, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सारे सही है दोस्तों, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे मिलान गलत वाला बात कर रहा है, तो उपरोक्त से कोई नहीं, क्योंकि गलत सभी सही है तीनों। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 24 नंबर में, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो क्या क्या युक्त है? तो Mg मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है, और Fe यानी फेरस लोहा किस में होता है? हीमोग्लोबिन में होता है, जो मानव रक्त में होता है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 25 नंबर में, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, कहाँ चम्मच क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो यात्री द्वारा जो गिराया गया चम्मच है दोस्तों, अब उपग्रह की गति के अनुसरण करता रहेगा। क्या करेगा? उपग्रह की गति को अनुसरण करता रहेगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 26 नंबर में, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्षयकारी बल जो होता है घर्षण बल होता है। क्या होता है? घर्षण बल होता है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन तथा फाइब्रिनोजन, ठीक है, डैश में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका भरा जाएगा यकृत, ठीक है, यकृत में बनने वाला है ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये जो बनता है कहाँ पे बनता है? यकृत में बनता है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 28 नंबर में, अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो अस्थियों में भी, यानी कि हड्डियों में, किसमें? बोन में। बोन का जो डेवलप करता है कौन सा विटामिन करता है? तो ये करता है दोस्तों विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 29 नंबर में, बीटा कोशिका में किस हार्मोन का स्राव होता है? जो बीटा कोशिका है, किस हार्मोन का स्राव होता है? तो बीटा कोशिका में दोस्तों हार्मोन का स्राव होता है, ग्लूकागोन होता है, इंसुलिन होता है, सोमेस्टोस्टेटिन होता है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, तीनों सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, मानव रक्त में श्यानता का कारण है। जो मानव रक्त में श्यानता होता है दोस्तों, इसका कारण क्या है? तो श्यानता का कारण जो है दोस्तों आपको बताना है। तो श्यानता का कारण है इसमें रक्त में प्रोटीन। क्या है? रक्त में प्रोटीन। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 31 नंबर, यूक्रेन की राजधानी है कौन सा? इसमें यूक्रेन की राजधानी है दोस्तों, जो खान सर के PDF से मैंने ग्लोब बुक से पढ़ाया था आप लोगों को, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये आंसर को फटाक से लगा दिया, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही बारीकी से बताया भी गया और मैं बहुत बारीकी से क्वेश्चन आंसर भी करवाया हूँ और थ्योरी भी करवाया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ का वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीव। तो कहाँ के इसका राजधानी यूक्रेन का कौन सा है? इसका नाम है कीव। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 32 नंबर में, किस देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा दिवही है? कौन सा है? दिवही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया हूँ, तो आपने फटाक से आंसर कर दिया होगा मालदीव। तो इसका राइट आंसर भी मालदीव है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 33 नंबर में, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है दोस्तों फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 34 नंबर में, अर्थ ओवरशूट डे 2022 कब मनाया गया है? अर्थ ओवरशूट डे दोस्तों कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों सी, यानी कि 28 जुलाई को। कब मनाया गया था? 28 जुलाई को, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 35 नंबर में, डीएमसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीएमसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है?
तो दोस्तों DMC ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। किसमें? DCM, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत उच्चारण किया था, DCM है, ठीक है। तो यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित है ये ट्रॉफी। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 36 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में BPD इकाई उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? ये जो BPD है दोस्तों किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो BPD जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये क्रूड ऑयल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? क्रूड ऑयल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल के लिए BPD यानी बैरल पर डे इकाई का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना है जो बैरल होता है दोस्तों, बैरल, ठीक है, बैरल कितने लीटर का होता है? अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुतों बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि एक बैरल बराबर इक्वल कितना लीटर होगा। अगर नहीं आप लोग को कमेंट आएगा तो मैं अगले वीडियो में जरूर शामिल करूंगा उस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो 6 का लक्ष्य का उद्देश्य है दोस्तों, ये उद्देश्य है आपका दोस्तों यहाँ पे सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना किसका है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 38 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो किस वर्ष समाप्त हो गया था दोस्तों? इसमें पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कि महात्मा गांधी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दोस्तों ये किया गया था 1934 को। कब किया गया था? 1934 को। कब? 1934 को। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 39 नंबर में, फाल्गुनी नायर जिसकी गणना भारत के सबसे धनी महिलाओं में की जाती है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापिका है? यहाँ पे फाल्गुनी नायर की बात चल रहा है दोस्तों, तो किस कंपनी के ये हेड है यानी मालिक है? तो डी ऑप्शन सही है, नायका कंपनी। किसके? नायका कंपनी के। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से सार्क का सदस्य नहीं है, एक ऑप्शन यहाँ पे भी है, ध्यान से देखिएगा। तो सार्क का सदस्य अगर बात करेंगे इसमें जो आपका सिंगापुर है, ये सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी भारत, पाकिस्तान, भूटान ये सार्क का सदस्य है। यहाँ पे दोस्तों एक सार्क की बात चल रहा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की स्थापना 8 सितंबर 1985, ये अक्सर पूछा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ढाका में है। सार्क चर्चा पर हस्ताक्षर किए गए साथ की गई थी, सॉरी यहाँ पे ढाका में इसका गठन किया गया था, लेकिन इसका जो दोस्तों हेड ऑफिस है काठमांडू नेपाल में है। सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल है। ये देश आपको याद रखना है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये हेडक्वार्टर आपका नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है, काठमांडू में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 41 नंबर में, वस्तु एवं सेवा कर GST निम्न में से कौन सा कर शामिल नहीं किया जाता है? तो GST में क्या शामिल नहीं किया जाता है इन ऑप्शन में दोस्तों? तो यहाँ पे जो सीमा शुल्क है यानी बॉर्डर टैक्स, ये शामिल नहीं किया जाता GST में। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर का पूछा गया आपसे, संसद का 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि जैसे दोस्तों 2 राज्य है उसका एक उच्च न्यायालय हो, ऐसा कौन सा अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 231 जो है इसमें ऐसा वर्णित है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन था? ये देखिए दोस्तों, प्रथम वाले बात जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम लोकपाल आपको लगाना है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसमें। तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है दोस्तों? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल है दोस्तों कौन? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। यहाँ याद रखना है आपको, पिनाकी चंद्र घोष। बहुत हाईलाइटेड रहा था ये जब बना था, क्योंकि पहला था बना था। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर का है। इसे पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यानी 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाएंगे, और ये जो घोषणा किया है हमारे PM साहब किए हैं। तो अगर इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग मनाएंगे कब? 14 अगस्त को। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर का है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? यहाँ पे जैव उर्वरक की बात चल रहा है दोस्तों, तो राइजोबियम भी होता है, नीलहरित शैवाल भी होता है और एजोला भी होता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया, उपयुक्त में से सभी। ये तीनों का नाम याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है और तीनों जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है हमारे किसान भाइयों के द्वारा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। जो पिक्नोमीटर होता है दोस्तों, किसे मापने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था, जो पिक्नोमीटर होता है ना, यहाँ पे मैंने ध्यान दिया जब ऑप्शन पे, तो ये घनत्व मापने के लिए होता है। किसका, तो घनत्व जो होता है, ये घनत्व इसके मापने के लिए होता है पिक्नोमीटर। थोड़ा सा मैं इसमें मिस कर गया था दोस्तों, दूरी में नहीं होता है, ये पिक्नोमीटर नहीं होता है, ये घनत्व के लिए होता है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 47 नंबर में, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मैं ऐसा फैक्ट बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए। देखिए इसमें जो सेलुलोज है दोस्तों, ये प्राकृतिक बहुलक है। बाकी बेकेलाइट, पीवीसी, नाइलोन, ये सबसे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये तीनों के बारे में याद रखना है। ये तीनों जो है बेकेलाइट, पीवीसी और नाइलोन, ये कृत्रिम है और सेलुलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। यहाँ से इतना बात अगर याद रख लिए तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 48 नंबर में, 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हस्ताक्षर किया गया था। एक तरफ तो अंग्रेज था, दूसरा कौन था दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरा तरफ गोरखा था। इनके बीच में ये संधि हुआ था, सुगोली की संधि। और सुगोली की संधि कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो इसको याद रखना 1816 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 49 नंबर में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। क्या लक्ष्य घोषित किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अधिवेशन रहा था जो कलकत्ता में 1906 में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। क्या रखा गया था, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। बढ़ते हैं इस वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 50 नंबर में, इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए दोस्तों पहला है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। तो ऐसा करने वाला दोस्तों कौन सा राज्य है, तो ऐसा करने वाला केरल राज्य बन गया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।